आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द यूपी कटेड 2023 एमबीएससी सीट मैट्रिक्स कि बेसिकली आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो यूपी कटेड में एमबीएससी का पेपर होता है। उसके अंदर 16 से 17 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ ये एक स्टेट एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो बेसिकली जो काउंसलिंग होती है इसकी तीन पार्ट्स में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट वन इज स्पेशल इफ द सीट्स आर लेफ्ट। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द सीट मैट्रिक्स जो अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग दैट इज ऑनलाइन, सेकंड इज आल्सो ऑनलाइन, थर्ड इज ऑफलाइन एंड द फोर्थ वन दैट इज द स्पेशल काउंसलिंग दैट इज आल्सो इन अ ऑफलाइन मोड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैट्रिक्स of the seats that are available in the different departments in this particular examination. So जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि यूपी कैडेट में जो फर्स्ट राउंड होता है काउंसलिंग का एमबीएससी के लिए, वो कैसे होता है, ऑफलाइन मोड में। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स था इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, कि कितनी कितनी सीट्स किस किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल थी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 2023 का यूपी कैटेट का सीट मैट्रिक्स है, जस्ट टू गिव यू गाइस आइडिया अबाउट कि व्हाट विल बी द सीट मैट्रिक्स टेंटेटिवली फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट इज 2024। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी की। तो आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी अयोध्या में है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इसमें अवेलेबल दैट इज एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो इसमें एससी कैटेगरी में क्या था, जनरल की सब कैटेगरी सीट क्या है, फ्री टाइप, और कितनी वैकेंट सीट थी, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सब कैटेगरी दैट इज जनरल, सीट टाइप दैट इज फ्री, और वैकेंट सीट कितनी है, ओनली 1। जो टोटल सीट अवेलेबल इन जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग डिपार्टमेंट इज 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी आप एक बार देख सकते हैं, जनरल जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की पीडब्ल्यूडी की सब कैटेगरी है, पर्सन विद द डिसेबिलिटी। सारी सीट टाइप कैसे हैं, फ्री, एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इन ऑल दीज कैटेगरी आर जस्ट 4। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में हम जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले किसकी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल सब कैटेगरी में सीट टाइप फ्री एक अवेलेबल है। अनरिजर्व कैटेगरी में सब कैटेगरी दैट इज डीपी, सीट टाइप क्या है, फ्री, ओनली 1 सीट इज अवेलेबल। ओबीसी में जनरल फ्री सीट है, जस्ट 1। नेक्स्ट आता है क्या, एससी कैटेगरी में सब कैटेगरी क्या है, जनरल, सीट टाइप इज आल्सो फ्री एंड द वैकेंट सीट्स आर जस्ट 2। ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी में फ्री सीट अवेलेबल है, जस्ट 1। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इज ओनली 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीट्स दैट आर अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी दैट इज एलपीटी। तो एलपीटी में अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी की सब कैटेगरी जनरल में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल है एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अबाउट वेटनरी एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। तो उसमें अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी दोनों की सीट्स मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है, दे आर 4। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी में एमबीएससी इन वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है, दे आर 3 इन अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी। एनिमल रिप्रोडक्शन एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और एससी कैटेगरी में सब कैटेगरी जनरल है, सीट टाइप्स आर फ्री एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इज जस्ट 5। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है 4 इन कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, ओबीसी एंड एससी। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में अनरिजर्व्ड, एससी और एसटी की टोटल सीट्स मिला के कितनी है, टोटल 5। वेटनरी पैथोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो वेटनरी पैथोलॉजी में टोटल सीट्स आर अवेलेबल है जस्ट 4। टोटल सीट कितनी अवेलेबल है, 4। इन विच डिपार्टमेंट, वेटनरी पैथोलॉजी इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और बात करते हैं वेटनरी फिजियोलॉजी की।
तो वेटनरी फिजियोलॉजी में टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है? 3। देयर आर 3 सीट्स इन द वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट in the categories like unreserved and SC. वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? SC में सीट्स अवेलेबल है एक, EWS में एक. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इज जस्ट 3. ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे. इन द वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट, सो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी की सीट्स कितनी अवेलेबल है? 1 and 2, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल दैट इज जस्ट 3. आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द वैकेंट सीट मैट्रिक्स इन द वेरी फर्स्ट काउंसलिंग राउंड फॉर द वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इज जस्ट 5. सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल हैं. बात करते हैं वेटनरी पैरासिटोलॉजी की. तो वेटनरी पैरासिटोलॉजी में टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 3 इन अनरिजर्व्ड, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी. सब कैटेगरीज आप देख सकते हैं. सीट टाइप्स आर जस्ट फ्री. एक बात ध्यान देने की है कि वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में SC PWD की एक पेड सीट भी अवेलेबल है. ठीक है, एंड द टोटल सीट्स आर जस्ट 5. आगे चलते हैं. इन द वेटनरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं 1 and 2, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इज जस्ट 3. तो ये हमने किसकी बात करी? अबाउट द आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं MBSc काउंसलिंग में जो सीट मैट्रिक्स अवेलेबल था फॉर द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी. तो शुरुआत करते हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से. तो एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में टोटल सीट्स अवेलेबल है जस्ट 3 अनरिजर्व्ड, SC एंड ST कैटेगरी में. ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन. सो एनिमल न्यूट्रिशन में टोटल सीट्स वैकेंट जो हैं फर्स्ट राउंड के लिए, दे आर जस्ट 4. ठीक है, इन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी. आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दैट इज LPM. सो टोटल सीट्स वैकेंट है कितनी? 4. सब कैटेगरीज क्या है? जनरल, जनरल एंड FF, फ्रीडम फाइटर. कैटेगरीज क्या है? UR, OBC एंड OBC. ठीक है, दे ऑल आर फ्री सीट्स. ये आप लोग को ध्यान में रखना है. बात करते हैं आगे. आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी. सो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, सो टोटल अनरिजर्व्ड, OBC और SC कैटेगरीज में सीट्स कितनी अवेलेबल है? जस्ट 4. ठीक है, बात करते हैं वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन की. सो एक्सटेंशन एजुकेशन में टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 3 इन अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी. सब कैटेगरीज आर जनरल एंड दे आर फ्री टाइप्स ऑफ सीट. आगे चलते हैं वीडियो में. वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेटनरी बायोकेमिस्ट्री. सो वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 3 EWS, SC एंड OBC, एंड सब कैटेगरीज आर PWD, जनरल एंड दे आर फ्री टाइप्स ऑफ सीट. ठीक है, बात करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की. तो गायनेकोलॉजी में टोटल सीट्स अवेलेबल है 5 अनरिजर्व्ड, OBC, SC एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी में. ठीक है, एक पेड सीट भी अवेलेबल है और 3 यहाँ पे सीट टाइप्स कैसे हैं? फ्री. तो अनरिजर्व जनरल फ्री टाइप है 2, अनरिजर्व जनरल पेड है 1, एंड OBC PWD फ्री है जस्ट 1, एंड SC जनरल फ्री कितनी है? जस्ट 1 सीट. तो टोटल नंबर आर 5 सीट. ठीक है, वेटनरी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, तो वेटनरी मेडिसिन में हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? टोटल 5 सीट्स. कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अनरिजर्व, OBC, SC एंड अनरिजर्व. ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के कोटा की एक सीट है, पेड सीट है, याद रखना. यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की पेड सीट है. ठीक है, दैट इज जस्ट 1. अनरिजर्व जनरल की फ्री सीट 2 है. जनरल, OBC, SC में फ्री सीट्स कितनी है? 1. तो टोटल सीट्स आर जस्ट 5. आगे बढ़ते हैं वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में टोटल अनरिजर्व्ड, SC और ST की सीट्स मिला दी जाए फ्री टाइप, तो हमारे पास कितनी है? जस्ट 3 सीट्स. पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो जनरल की फ्री में एक सीट अवेलेबल है. ठीक है, SC की DP में एक सीट अवेलेबल है, और EWS जनरल में फ्री सीट एक अवेलेबल है. तो टोटल कितनी सीट है वेटनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में? जस्ट 3. फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में OBC, SC एंड EWS कैटेगरी में सिर्फ एक सीट अवेलेबल है. टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है हमारे पास. वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व्ड, OBC, SC एंड EWS में एक सीट अवेलेबल है. दे आर जस्ट फ्री टाइप्स एंड टोटल सीट्स आर 4 सीट्स. ठीक है,
वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी फॉर द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एमबीएससी। सो अनरिजर्व्ड ओबीसी और एसटी की फ्री और पेड सीट्स कितनी अवेलेबल है? 2, 1 and 1. So total number of seats that are available in VSR department is just 4. वेटनरी पैरासिटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है वेटनरी पैरासिटोलॉजी डिपार्टमेंट में? जस्ट 2, अनरिजर्व्ड एंड एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में। दे आर फ्री टाइप्स ऑफ सीट एंड सीट आर 1 and 1। लास्ट में हम लोग बात करते हैं वेटनरी एनाटॉमी की। तो वेटनरी एनाटॉमी में अनरिजर्व्ड और एससी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक एक सीट्स अवेलेबल है एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल इज कितना? जस्ट 2। ठीक है, तो दिस वाज द सीट मैट्रिक्स अबाउट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी फॉर द मास्टर्स इन वेटनरी साइंस। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग को वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीट that are left vacant after the very first round of counseling कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद कौन कौन सी सीट्स एंड कैटेगरीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट लेफ्ट थी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स है। तो एमबीएससी इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में एससी कैटेगरी सब कैटेगरी जनरल फ्री टाइप 2 सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, एजीबी में ईडब्ल्यूएस जनरल फ्री टाइप सीट 1 बची हुई है। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन में ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है फ्री। एलपीएम में अनरिजर्व्ड एससी और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो डीपी जनरल और जनरल की एक सीट बची हुई है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में एलपीटी में ओबीसी जनरल की फ्री सीट 2 बची हुई है। वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन में अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी की जनरल सब कैटेगरी की फ्री सीट दोनों कैटेगरीज में 2-2 सीट्स बची हुई है, मतलब कि टोटल 4। बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी में जनरल सब कैटेगरी की फ्री सीट कितनी बची हुई है? 2 and 1, इट मींस 3। वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में ओबीसी जनरल की फ्री सीट कितनी बची हुई है? जस्ट 1। वेटनरी मेडिसिन में अनरिजर्व कैटेगरी की पीएच सब कैटेगरी की फ्री सीट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व एससी और एसटी कैटेगरी में सब कैटेगरी जो जनरल है एंड सीट टाइप्स आर जस्ट फ्री। कितनी सीट अवेलेबल है? 2, 1, 1, मतलब कि क्या हुआ? टोटल 4 सीट्स। बात करते हैं वेटनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो वेटनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सेकंड राउंड के लिए कौन सी सीट्स बची हुई थी? अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस एंड हाँ ईडब्ल्यूएस तक सब कैटेगरी क्या थी? जनरल। सीट टाइप्स आर फ्री, जस्ट 1, 1, 1 एंड ऑल्सो 1। ठीक है, तो मतलब टोटल कितनी सीट्स बची हुई हैं? टोटल 4 सीट्स बची हुई हैं। वेटनरी फिजियोलॉजी और वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड और एससी कैटेगरीज में सब कैटेगरी जनरल है, तो दोनों में ही फ्री सीट्स अवेलेबल है 2 and 1। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 3 सीट्स। बात करते हैं वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में जनरल और पीएच की सब कैटेगरी में दोनों में फ्री सीट्स एक एक बची हुई हैं, मतलब कि टोटल 2। एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट में अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जनरल की सीट्स अवेलेबल है सब कैटेगरी एंड दे आर फ्री टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल जस्ट 3, 1 and 2। ठीक है, बात करते हैं वेटनरी रेडियोलॉजी एंड सर्जरी की। तो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में जनरल और पीएच की सब कैटेगरी में फ्री और एक पेड सीट बची हुई है, मतलब कि टोटल 2 सीट्स। ठीक है, वेटनरी पैरासिटोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो एससी और ओबीसी में जनरल की सब कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ फ्री सीट्स अवेलेबल है, दे आर जस्ट 2। ठीक है, वेटनरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ओबीसी की जनरल में जो सब कैटेगरी है, ठीक है, इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है? 2। सब कैटेगरी इज फ्री टाइप ऑफ सीट। ठीक है, एनाटॉमी में भी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 सीट। तो ये किसकी बात करी हमने? अबाउट द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जो सीट्स मैट्रिक्स अवेलेबल था, सीट वैकेंट थी, इन विच यूनिवर्सिटी? आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट विच यूनिवर्सिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एमबीएससी के लिए क्या क्या सीट मैट्रिक्स अवेलेबल था इन डिफरेंट डिपार्टमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमबीएससी इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। अनरिजर्व एससी और एसटी की तीनों में एक एक सीट्स बची हुई हैं, मतलब कि टोटल इज इक्वल टू 3। न्यूट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस पीएच की एक फ्री सीट बची हुई है। एलपीएम डिपार्टमेंट में ओबीसी की फ्रीडम फाइटर में फ्री सीट एक बची हुई है। लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एलपीटी में अनरिजर्व्ड और एससी फ्रीडम फाइटर जनरल सब कैटेगरी में दो फ्री सीट्स बची हुई हैं, एक एक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो अनरिजर्व में जनरल की एक फ्री सीट बची हुई है। ठीक है, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जनरल और पीएच की एक एक फ्री सीट्स अवेलेबल है। वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो सिर्फ ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में पीएच और जनरल की सब कैटेगरी में एक फ्री और एक पेड सीट बची हुई है। ठीक है, मतलब कि एक फ्री है और एक पेड है, तो टोटल दो सीट्स बची हुई हैं। वेटनरी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, दोनों में ही अनरिजर्व कैटेगरी की सब कैटेगरी जनरल एंड फ्रीडम फाइटर में एक फ्री सीट और एक पेड सीट बची हुई है। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, तो अनरिजर्व एससी और एसटी की सब कैटेगरी जनरल में टाइप सीट क्या है, फ्री। टोटल में एक एक एक, मतलब कि टोटल तीन सीट बची हुई हैं। वेटनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एससी की एक एक सीट बची हुई है, कैसी है, फ्री टाइप सीट। सब कैटेगरी आप लोग ध्यान से देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जनरल की एक एक सीट बची हुई है, मतलब टोटल दो सीट। ठीक है, ये सब कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हमारी कैटेगरीज है। ठीक है, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोनों में ही क्या है, फ्री सीट्स अवेलेबल है, जनरल एंड जनरल सब कैटेगरीज में एक एक सीट अवेलेबल है, दैट इज जस्ट टू। पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी में पीएच और जनरल में एक एक फ्री सीट्स बची हुई हैं। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में एसटी सब कैटेगरी जनरल, ठीक है, उसमें क्या है, पेड सीट एक बची हुई है। ठीक है, वेटनरी पैरासिटोलॉजी में एससी कैटेगरी में पीएच फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में क्या है, फ्री सीट बची हुई है, कितनी, सिर्फ और सिर्फ एक। वेटनरी एनाटॉमी में एससी कैटेगरी की सब कैटेगरी जनरल में एक फ्री सीट बची हुई है। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, सेकेंड राउंड में होने वाली काउंसलिंग के लिए क्या सीट मैट्रिक्स था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इन बोथ द यूनिवर्सिटी। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लोगों को इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है ढंग से, तो यू कैन जस्ट गो इन दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड कैन डाउनलोड दीज पर्टिकुलर पीडीएफ्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीट मैट्रिक्स एंड द वैकेंट सीट फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग। मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड जो काउंसलिंग थी, दे बोथ वर इन द ऑनलाइन मोड। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक आप लोग अगर वीडियो से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सीट मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बाद बदला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीट मैट्रिक्स दैट इज अवेलेबल फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, इस बार का जो ऑफलाइन काउंसलिंग थी 2023 की, वो कहां पे हुई थी, इट वाज इन आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की कैटेगरी एससी एंड ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी जनरल में एक में दो सीट और एक में एक सीट बची हुई है। सीट टाइप कैसा है, फ्री। न्यूट्रिशन में ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की एक सीट बची हुई है। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट दैट इज एलपीएम में अनरिजर्व एससी एंड ईडब्ल्यूएस की एक सीट बची हुई है। ठीक है, आप लोग सीट टाइप देख सकते हैं, दे आर फ्री एंड सब कैटेगरी आप देख सकते हैं, एससी की जनरल, ईडब्ल्यूएस की जनरल और यूनिवर्स अनरिजर्व कोटा की कितनी है, डीपी टाइप की सब कैटेगरी सीट है। ठीक है, बात करते हैं एलपीटी दैट इज लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी की, तो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी में क्या है, एक सीट और दो सीट, मतलब टोटल तीन सीट बची हुई हैं। वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर बात करें तो टोटल दो दो सीट बची हुई हैं, मतलब कि चार। कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी। ठीक है, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में अनरिजर्व जनरल
की फ्री टाइप सीट 2 बची हुई है, ओबीसी जनरल की फ्री टाइप सीट 1 बची हुई है, मतलब कि 3। वेटनरी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी जनरल सब कैटेगरी में एक फ्री टाइप सीट बची हुई है। वेटनरी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी जो सब कैटेगरी है उसमें फ्री सीट बची हुई है एक। माइक्रोबायोलॉजी में अनरिजर्व एससी और एसटी की सब कैटेगरी जनरल में एक एक सीट बची हुई है, मतलब कि टोटल 3। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस में एक एक एक, मतलब कि टोटल 3 सीट बची हुई हैं। वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वेटनरी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में अनरिजर्व्ड और एससी की 2 और 1, मतलब कि टोटल 3 सीट बची हुई हैं। वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक एक सीट बची हुई है, मतलब कि 2। ठीक है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व और ओबीसी में सब कैटेगरी जनरल, ठीक है, उसमें क्या है 1 और 2, मतलब कि टोटल 3 सीट बची हुई हैं। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में एससी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी में पेड सीट बची हुई है सिर्फ और सिर्फ एक। वेटनरी पैरासिटोलॉजी में एससी कैटेगरी की सब कैटेगरी जो जनरल है उसमें फ्री टाइप की एक सीट बची हुई है। और एनाटॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो एनाटॉमी में क्या है ओबीसी कैटेगरी के जनरल की सब कैटेगरी है उसमें फ्री टाइप सीट कितनी है जस्ट 2। तो टोटल सीट कितनी अवेलेबल है 37 इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, जो भी सीट मैट्रिक्स अवेलेबल था फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग, दैट वाज अ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 सीट अवेलेबल हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड एससी और एसटी की। न्यूट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, सब कैटेगरीज आप लोग देख सकते हो। एलपीएम में ओबीसी की फ्रीडम फाइटर की एक सीट अवेलेबल है। एलपीटी में अनरिजर्व्ड और सब एससी कैटेगरी की एक एक सीट अवेलेबल है। एक्सटेंशन एजुकेशन में अनरिजर्व्ड जनरल की फ्री टाइप 2 सीट अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की एक एक सीट अवेलेबल है, मतलब कि टोटल 2 सीट्स। वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की एक फ्री टाइप सीट अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करेंगे मेडिसिन डिपार्टमेंट की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल और फ्रीडम फाइटर की पेड फ्री जनरल फ्री टाइप एक एक सीट अवेलेबल है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एससी में एक एक एक, मतलब 3 सीट अवेलेबल है। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ एक एक सीट अवेलेबल है, सब कैटेगरीज आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब कि टोटल 2 सीट्स अवेलेबल हैं। वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट में अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी की सिर्फ एक एक सीट अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी एंड जनरल सब कैटेगरीज में मतलब कि टोटल 2 सीट अवेलेबल है। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में अगर बात करी जाए तो एसटी कैटेगरी की जनरल में सब कैटेगरी पेड एक सीट अवेलेबल है। वेटनरी पैरासिटोलॉजी में एससी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में क्या है सिर्फ और सिर्फ फ्री टाइप सीट अवेलेबल है, जस्ट 1। ठीक है, वेटनरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड और एससी कैटेगरी में फ्री टाइप की सीट अवेलेबल है 1 दैट इज जस्ट 2। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी अवेलेबल है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में 27 और आचार्य नरेंद्र देवा में कितनी थी 37 फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग, दैट वाज थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कहां पे हुआ था आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अभी तक आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए किस तरीके से सीट मैट्रिक्स बदल सकता है, किस तरीके से बदलता है अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। तो उससे आप अपने पसंदीदा डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड द काउंसलिंग। साथ ही साथ आपको पता रहेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि किस हिसाब से लोग प्रेफर कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। ठीक है, सो गाइज अभी तक हमने देखा कि बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एवं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में, दोनों ही यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑफलाइन राउंड का काउंसलिंग होती है उसमें किस तरीके से सीट मैट्रिक्स बदलता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल योर friends and future upcoming aspirants. Do subscribe the channel, comment in the comment box, and
one more thing, you will find all the documents in the description box below. Please download them for more clarification. Thank you so much. Love you all.